यो, क्या हाल चाल है सबके। आपका अपना किशोर मैक्स फिर से हाजिर है और इस बार हम आपको एक नए एडवेंचर पे ले जा रहे हैं। रेडी हो? मैंने कहा रेडी हो, क्योंकि मैं तो बहुत उत्साहित हूं इसके लिए। हम जा रहे हैं दार्जिलिंग, जिसके बारे में मैंने बस कहानियां ही सुनी हैं, बल्कि किंवदंतियां, शानदार पहाड़, लाजवाब खाना और कमाल के वाइब्स। हम बात कर रहे हैं एकदम अल्टीमेट गाइड की, कोई ऊपरी ऊपरी बातें नहीं। ये है दार्जिलिंग के दिल और जान को एक्सपीरियंस करने के बारे में। हम ढूंढेंगे इस जगह की सबसे बेहतरीन जगहें, ऐसी जगहें जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहती हैं। और यकीन मानिए, वहां तक पहुंचना ही आधा एडवेंचर है। हम बताएंगे सारे रास्ते, अच्छे बुरे और सबसे खूबसूरत। हम बात कर रहे हैं हवाई जहाज, ट्रेन, गाड़ी, शायद हाथी की भी, कौन जाने। हम सब मिलकर पता लगाएंगे। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मंजिल की बात नहीं है, ये सफर, लोगों और हाँ, खाने की भी बात है। अपने टेस्ट बड्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम डाइव मारने वाले हैं लोकल फूड में। ये है दार्जिलिंग बेबी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइगर हिल की। अगर आपको सनराइज देखना पसंद है, और सच कहूं तो अगर नहीं भी पसंद है, तो भी ये जगह आपको बदल देगी। जरा सोचो, आप सुबह 3 बजे उठते हैं, जो कि सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन मानो ये इसके काबिल है। आप अपने साथ लाए हर गर्म कपड़े पहन लेते हैं और इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही सूरज की पहली किरणें हिमालय पर पड़ती हैं, खासकर कंचनजंगा पर, ऐसा लगता है जैसे दुनिया रंगों से भर गई हो। सच में ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेंट ब्रश लिया हो और आसमान पर रंगों की बरसात कर दी हो। आप इन आलीशान चोटियों से घिरे होते हैं, हवा ताजी और साफ होती है और आप विस्मय से भर जाते हैं। ये उन पलों में से एक होता है जहां आप खुद को बहुत छोटा और महत्वहीन महसूस करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से। आपको एहसास होता है कि दुनिया में कितनी खूबसूरती है और आप जिंदा रहकर इसे देखने के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं। तो हाँ, टाइगर हिल, इसे अपनी लिस्ट में डाल लो। असल में इसे अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखो, आपको पछतावा नहीं होगा। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो दार्जिलिंग की पहचान है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ये समय में पीछे जाने जैसा है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों। आप इस प्यारी पुरानी स्टीम ट्रेन पर चढ़ते हैं और हरी भरी पहाड़ियों से गुजरते हैं। चाय के बागान जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं और आप रास्ते में स्थानीय लोगों को देखते हैं जो आपको देखकर हाथ हिलाते हैं। ये किसी फिल्म के सीन जैसा है। हर मोड़ एक नया खूबसूरत नजारा पेश करता है। तो हाँ, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को अपने इटिनरी में शामिल करें। ठीक है, हमने एडवेंचर कर लिया, हम समय में पीछे चले गए। अब थोड़ी आंतरिक शांति ढूंढते हैं, और ऐसा करने के लिए पीस पैगोडा से बेहतर कोई जगह नहीं है। दार्जिलिंग के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित ये जगह एक शरण स्थली है। ये एक बौद्ध मंदिर है, लेकिन यहाँ की शांति की कद्र करने के लिए आपको धार्मिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप पैगोडा के चारों ओर घूमते हैं, आपको बुद्ध के जीवन को दर्शाती हुई ये जटिल नक्काशी दिखाई देगी और आप अपने ऊपर शांति की भावना महसूस करेंगे। और नजारे के बारे में तो मैं शुरू भी ना करूं, ये लुभावना है। आप पूरी दार्जिलिंग शहर को देख सकते हैं, जो लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसा है। दूर हिमालय खड़ा है। ये बैठने, सोचने और शायद थोड़ा ध्यान लगाने के लिए एकदम सही जगह है। पीस पैगोडा की ऊर्जा कुछ और ही है। ऐसा लगता है जैसे रोजमर्रा की जिंदगी का सारा तनाव और अराजकता पिघल जाता है और आप केंद्रित और शांत महसूस करते हैं। तो अगर आप अपनी यात्रा के दौरान थोड़ी शांति चाहते हैं, तो यहां जरूर आएं। चलिए, अब बात करते हैं रसद की। दार्जिलिंग पहुंचना आधा एडवेंचर है। बागडोगरा हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरें और फिर सड़क से जाएं। आप एक कार किराए पर ले सकते हैं या रॉयल एनफील्ड किराए पर लें। जी हां, आपने सही सुना। अपने बालों में हवा और चेहरे पर धूप महसूस करें। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक की ड्राइव लगभग 70 किलोमीटर है, और यह अच्छी बात है। आप हरे भरे चाय के बागानों से होकर ड्राइव करेंगे। ये सफर आपके साथ रहेगा। स्थानीय चाय के स्टॉलों पर चाय के लिए रुकें। तो हाँ, अगर आप रोमांच के लिए तैयार हैं, तो सड़क पर उतरें और ड्राइव करें।
अगर रोड ट्रिप आपकी पसंद की नहीं है तो चिंता न करें, एक और विकल्प है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं है, ये अपने आप में एक अनुभव है। हम यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के बारे में बात कर रहे हैं। यह ट्रेन 1880 के दशक से इन पहाड़ों से गुजर रही है। भाप निकलती है और आप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रेन घने जंगलों, चाय के बागानों और आकर्षक गांवों से होकर गुजरती है। आप पुलों को पार करेंगे, सुरंगों से गुजरेंगे और हिमालय की कच्ची सुंदरता को देखेंगे। यह एक इत्मीनान से की जाने वाली यात्रा है। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यही इसकी खूबसूरती है। यह आपको दृश्यों की सराहना करने, इतिहास में डूबने और इस जगह की लय से जुड़ने का समय देता है। इसलिए अगर आप जल्दी में नहीं हैं, अगर आप बीते जमाने के रोमांस का अनुभव करना चाहते हैं, तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर सवार हों। यह एक ऐसा सफर है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो असली बात करते हैं। कभी कभी आपको बस कहीं जल्दी पहुंचने की जरूरत होती है, और अगर ऐसा है तो बागडोगरा हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरना आपका सबसे अच्छा विकल्प है। यह दार्जिलिंग का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है और वहां से आप आसानी से एक टैक्सी या एक साझा जीप ले सकते हैं जो आपको पहाड़ियों तक ले जाएगी। बागडोगरा से दार्जिलिंग तक की ड्राइव लगभग 99 किलोमीटर है और आमतौर पर ट्रैफिक के आधार पर लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। अब ड्राइव अपने आप में बहुत सुंदर है। आपको अभी भी चाय के बागानों और पहाड़ों की झलक मिलेगी, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यह विकल्प रोमांच से ज्यादा सुविधा के बारे में है। यह आपको जल्द से जल्द दार्जिलिंग पहुंचाने के बारे में है, ताकि आप इस अविश्वसनीय जगह की हर चीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकें। इसलिए अगर आपके पास समय कम है या अगर आप उड़ान भरने की सुविधा पसंद करते हैं, तो बागडोगरा के लिए अपनी टिकट बुक करें। दार्जिलिंग इंतजार कर रहा है। ठीक है, चलो असली स्टार के बारे में बात करते हैं, खाना। दार्जिलिंग का व्यंजन भारतीय, नेपाली और तिब्बती प्रभावों का एक स्वादिष्ट मिश्रण है। मेरा यकीन करो, आपको ऐसा स्वाद कहीं और नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको मोमोज जरूर ट्राई करने चाहिए। ये छोटे उबले हुए पकौड़े हिमालय का मुख्य भोजन है और दार्जिलिंग इन्हें सही तरीके से बनाता है। सब्जियों, पनीर या मांस से भरे हर निवाला स्वाद का एक विस्फोट है। और चटनी के बारे में तो मैं शुरू भी ना करूं। डुबोएं, भिगोएं, खाएं, इसके बाद तैयार हो जाइए थुक्पा के लिए, एक हार्दिक नूडल सूप जो आपको अंदर से गर्म कर देगा। जरा सोचो, एक स्वादिष्ट शोरबा, चबाने वाले नूडल्स, ताजी सब्जियां और मांस या टोफू आपकी पसंद का। ये ठंडी दार्जिलिंग शाम को एक बड़े गर्म आलिंगन की तरह है। और अगर आप जल्दी से कुछ खाना ढूंढ रहे हैं, तो आप वाई वाई की एक प्लेट के साथ गलत नहीं हो सकते। ये इंस्टेंट नूडल्स स्थानीय पसंदीदा है, जिनका अपना अनोखा स्वाद और मसाला मिश्रण है। आप उन्हें हर जगह पाएंगे, स्ट्रीट वेंडर से लेकर फैंसी रेस्टोरेंट तक। अब आप चाय का जिक्र किए बिना दार्जिलिंग के बारे में बात नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, यह एक कारण से विश्व प्रसिद्ध है। कल्पना कीजिए कि आप दार्जिलिंग चाय के एक भाप से भरे कप में चुस्कियां ले रहे हैं, जो सीधे स्रोत से ताजा है। केवल सुगंध ही आपको दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए काफी है। लेकिन यहाँ एक बात है, दार्जिलिंग चाय सिर्फ एक चीज नहीं है। इसकी बहुत सी अलग अलग किस्में हैं, प्रत्येक का अपना अनोखा स्वाद है। हल्के और फूलों वाले से लेकर मजबूत और मटमैले तक, हर किसी के लिए एक दार्जिलिंग चाय है। और सबसे अच्छी बात, आप खुद चाय के बागानों में जा सकते हैं, हरे भरे खेतों में घूमें, विशेषज्ञों से चाय बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानें और कुछ पत्ते तोड़ने में भी हाथ आजमाएं। मेरा यकीन करो, यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप दार्जिलिंग चाय की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ समय निकालें। अपना पसंदीदा मिश्रण खोजें, उस पर धीरे धीरे घूंट भरें और स्वाद को आपको एक यात्रा पर ले जाने दें।
सुनो, कोई भी भोजन बिना कुछ मीठा खाए पूरा नहीं होता है ना। और दार्जिलिंग में आपको एक ट्रीट मिलेगी सचमुच में, उनके प्रसिद्ध चॉकलेट मोमोज का एक टुकड़ा, और आप समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। यह आपके मुंह में एक पार्टी की तरह है और हर कोई आमंत्रित है। लेकिन अरे, सिर्फ टूरिस्ट ट्रैप पर ही मत अटको। बाहर निकलें, स्थानीय बाजारों का पता लगाएं और दार्जिलिंग के छिपे हुए पाक रत्नों की खोज करें। आपको स्ट्रीट फूड स्टॉल मिलेंगे जो स्वादिष्ट और सस्ते भोजन परोसते हैं, जो आपके होश उड़ा देंगे। स्थानीय लोगों से बात करें, सिफारिशें मांगें और नई चीजें आजमाने के लिए तैयार रहें। आप कभी नहीं जानते कि दार्जिलिंग के बीचों बीच कौन से पाक कला के रोमांच आपका इंतजार कर रहे हैं। और अरे, कौन जाने, शायद आपको अपनी नई पसंदीदा डिश भी मिल जाए। याद रखें, भोजन एक नई संस्कृति का अनुभव करने का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो भूखे आओ मेरे दोस्तों, और दार्जिलिंग में अपने स्वाद कलियों को उत्तेजित करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है दोस्तों, आप दार्जिलिंग के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन रुकिए, सही पैकिंग आपकी यात्रा को बना या बिगाड़ सकती है। सबसे पहली बात, परतें, लोग परतें। दार्जिलिंग का मौसम लगातार बदल रहा है। हल्के जैकेट पैक करें, तैयार रहें, आरामदायक जूते चुनें। आपके पैर आपको धन्यवाद देंगे। सनस्क्रीन, बग स्प्रे, टोपी मत भूलना। स्मार्ट पैक करें, हल्का यात्रा करें। अब पैसों की बात करते हैं। दार्जिलिंग काफी किफायती है, खासकर उन बड़े पर्यटन स्थलों की तुलना में। लेकिन आप अचानक से मुश्किल में नहीं पड़ना चाहेंगे, है ना? ज्यादातर जगहों पर कैश ही चलता है, इसलिए वहां पहुंचने पर एटीएम से पैसे निकाल लें। हवाई अड्डे पर अपने सारे पैसे एक्सचेंज न करें, वे एक्सचेंज रेट बहुत खराब हो सकते हैं। शहर में स्थानीय मनी चेंजर की तलाश करें, वे आमतौर पर बेहतर सौदे पेश करते हैं। और हाँ, मोल भाव अनुभव का हिस्सा है, लेकिन इसे सम्मानजनक रखें। ठीक है, बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से उन पर निर्भर न रहें। छोटी दुकानें और स्थानीय बाजार, वे नकद पसंद करते हैं। दोनों का मिश्रण रखना हमेशा अच्छा होता है, बस अगर कोई बात हो। और आपकी तरफ से एक छोटी सी प्रो टिप्स के लिए कुछ छोटे बिल अपने पास रखें। कुलियों, वेटरों, यहाँ तक कि उन मिलनसार स्थानीय लोगों के लिए भी जो आपको अपना रास्ता खोजने में मदद करते हैं, वे छोटे छोटे इशारे दार्जिलिंग में बहुत आगे तक जाते हैं। बहुत आगे तक जाने की बात करें तो स्थानीय संस्कृति का सम्मान करने के बारे में बात करते हैं। दार्जिलिंग विभिन्न समुदायों और परंपराओं का एक मिश्रण है और ध्यान रखने से बहुत कुछ हो जाता है। शालीनता से कपड़े पहने, खासकर धार्मिक स्थलों पर जाते समय। आकर्षक कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है, आप अनुभव के लिए वहां हैं, है ना? याद रखें, आप उनके घर में मेहमान हैं। कुछ बुनियादी नेपाली वाक्यांश सीखें। मुस्कुराहट के साथ एक साधारण नमस्ते कमाल कर सकती है। लोग प्रयास की सराहना करते हैं और यह दर्शाता है कि आप वास्तव में उनकी संस्कृति में रुचि रखते हैं। फोटोग्राफी अच्छी है, लेकिन स्थानीय लोगों, खासकर बड़े लोगों की तस्वीरें खींचने से पहले हमेशा पूछें। ये सम्मान की निशानी है और आपको इससे एक बेहतरीन कहानी भी मिल सकती है। और हाँ, समय समय पर उन फोनों को नीचे रखें, पल, नजारों, आवाजों, गंधों में डूब जाएं। दार्जिलिंग एक खास जगह है और इसे पूरी तरह से अनुभव करने का मतलब है उपस्थित रहना, सम्मानजनक होना और जीवन के स्थानीय तरीके को अपनाना। मेरा विश्वास करो, यह आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देगा। ठीक है, तो हमने मूल बातें कवर कर ली हैं, लेकिन दार्जिलिंग सिर्फ लुभावने दृश्यों और स्वादिष्ट मोमोज के बारे में नहीं है। यह जीवंत संस्कृति और परंपराओं के बारे में भी है। दार्जिलिंग का कैलेंडर रंगीन कार्यक्रमों से भरा है। धार्मिक त्योहारों से लेकर सांस्कृतिक उत्सवों तक हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है, और मेरा यकीन करो, आप इन्हें मिस नहीं करना चाहेंगे। सबसे बड़े समारोहों में से एक दार्जिलिंग कार्निवल है। पूरा शहर संगीत, नृत्य, फूड स्टॉल और ऊर्जा के साथ जीवंत हो उठता है। यह दार्जिलिंग की भावना का उत्सव है। फिर लौसर है, तिब्बती नव वर्ष। हवा में लहराते रंगीन प्रार्थना झंडे, प्राचीन अनुष्ठान करते हुए नकाबपोश नर्तक। यह दार्जिलिंग में पनपने वाली समृद्ध तिब्बती विरासत की एक झलक है। और हाँ, हम शो के स्टार दार्जिलिंग चाय महोत्सव को नहीं भूल सकते।
नवंबर में प्रतिवर्ष आयोजित ये विश्व प्रसिद्ध पेय का उत्सव है जिसने दार्जिलिंग को मानचित्र पर ला खड़ा किया। हरे भरे चाय के बागानों से घिरे होने की कल्पना करें, उत्तम चाय की चुस्कियां लेते हुए खुद उस्तादों से चाय छकने की कला सीखें। यह सर्वोत्तम संभव तरीके से एक संवेदी अधिभार है। आप चाय तोड़ने वालों को अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए देखेंगे, दार्जिलिंग चाय की विभिन्न किस्मों के बारे में जानेंगे और यहां तक कि सीधे स्रोत से कुछ बेहतरीन मिश्रण खरीदने का भी मौका मिलेगा। मेरा यकीन करो, इस अनुभव के बाद चाय का स्वाद कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। लेकिन त्योहार सिर्फ चाय के बारे में नहीं है। आपके स्वाद कलियों को लुभाने के लिए लाइव संगीत, सांस्कृतिक प्रदर्शन और स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन है। ये सभी चीजों दार्जिलिंग का उत्सव है और किसी भी चाय प्रेमी या इस क्षेत्र के प्रामाणिक स्वादों का अनुभव करने की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो अपने कैलेंडर चिह्नित करें, क्योंकि दार्जिलिंग चाय महोत्सव एक ऐसा अनुभव है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। यह चाय की दुनिया में खुद को विसर्जित करने, स्थानीय संस्कृति से जुड़ने और ऐसी यादें बनाने का मौका है जो जीवन भर रहेंगी। अब अगर आप किसी खास त्योहार के आसपास अपनी यात्रा की योजना बना रहे हैं, और मेरा यकीन मानिए ये इसके लायक है, तो अपने आवास पहले से बुक कर लें। इन दिनों दार्जिलिंग में भीड़ होती है और आप बिना रहने की जगह के फंसना नहीं चाहेंगे। और हाँ, अराजकता को अपनाने से न डरें। दार्जिलिंग में त्योहार गतिविधि का एक बवंडर है जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। जुलूसों में शामिल हों, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखें और थोड़ा खुल जाएं। याद रखें, ये त्योहार दार्जिलिंग की असली भावना को देखने का मौका है। यह स्थानीय संस्कृति से जुड़ने, परंपराओं को अपनाने और ऐसी यादें बनाने के बारे में है जो हिमालय छोड़ने के बाद भी आपके साथ लंबे समय तक रहेंगी। तो अपना शोध करें, एक ऐसा त्योहार चुनें जो आपके साथ मेल खाता हो और दार्जिलिंग के बीचों बीच एक अविस्मरणीय अनुभव के लिए तैयार हो जाएं। मेरा यकीन मानो, यह एक ऐसी यात्रा होगी जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो लीजिए दोस्तों, दार्जिलिंग के लिए आपका संपूर्ण गाइड, दर्शनीय स्थलों से लेकर छिपे हुए रत्नों तक, भोजन, त्योहारों और बीच में सब कुछ। दार्जिलिंग सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसी भावना जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहती है। अगर इस वीडियो ने आपकी घुमक्कड़ी की इच्छा जगा दी है तो उस लाइक बटन को दबाएं और अधिक यात्रा रोमांच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप मुझे आगे कहां एक्सप्लोर करते हुए देखना चाहते हैं। तब तक एक्सप्लोर करते रहें, सपने देखते रहें और रोमांच की तलाश कभी न छोड़ें। अलविदा।